Assalamu alaikum students and tutors. Welcome back to IVEC High School homework series. Kids, in today's video, we will complete class 6, chapter number 3, balanced diet. We will complete all exercises from this book. So let's hop on to first exercise, that is MCQs. And our first MCQ is on page number 39. So the first MCQ is an immediate source of energy for our body is, हमारी बॉडी के लिए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, करेक्ट ऑप्शन इज मैंगो. किसी भी किस्म का जो फ्रूट होता है, किड्स ऑलवेज रिमेंबर कि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड रिच इन प्रोटीन्स इज, प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा मीटी स्टफ में होते हैं. सो फिश इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मीट. ओके, विच फूड इज बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फैट्स, वो फूड्स जो कि फैट्स प्रोवाइड करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बटर. फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉर्न ऑयल, बीफ, एग या स्टार्च. किड्स ऑलवेज रिमेंबर स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जो कि हमें पोटैटोज में मिलता है. ओके, कॉर्न में, पोटैटोज में, इस तरह की चीज़ों में. सोर्स ऑफ विटामिन ए इज carrots. Source of starch is, as already explained, potato. Next MCQ is vegetable oils are included in the food group. Vegetable oil किस food group में added हैं? Carbohydrates, proteins, fats या vitamins? So the correct option is fats. Balanced diet for an infant is, एक infant के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चे के लिए balanced diet होता है milk. Next is which vitamin makes the bones strong? कौन सा vitamin bones को strong करता है? Vitamin. Iron is a vitamin, mineral, carbohydrate or protein? It's a mineral. And now we will begin our short question answer. First question is, why do we need food? हमें food की क्यों ज़रूरत होती है? Food provide us energy. We need food for growth, repair and reproduction. All right. Next question is question number 2. Name major food groups. बच्चों always remember कि food के 5 groups होते हैं, right? कि one is carbohydrate, then comes protein, then comes fats, vitamins and minerals. आप जितना भी खाना खाते हैं, जितनी भी चीज़ें खाते हो, वो सब इन ग्रुप्स के अंदर ही आती हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए. आपने बताना है कि हम विटामिन ए कहाँ कहाँ से ले सकते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पे आपके पास 8 ऑप्शंस हैं. इनमें से आप कोई से भी 5, 4 जितने आपकी टीचर आपको बोलेंगी आप वो लिख सकते हो, या जितने भी आपको याद रहें. ओके, सो सबसे पहले आपने हेडिंग मेंशन करनी है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल स्टार्ट राइटिंग. नंबर 1 इज कैरेट, देन कम्स स्वीट पोटैटो, देन कम्स पंपकिन, स्पिनच, लिवर, एग योक, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. हर वो चीज़ जो कि फार्म से आती है. ओके, लाइक मिल्क हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, इस तरह की चीज़ें. मैंगोज एंड पपायास, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, विटामिन ए जो है वो ले सकते हो. एंड विटामिन ए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑलवेज रिमेंबर कि विटामिन ए आपकी आई साइट, आपकी ग्रोथ और आपको हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है. Alright, question number 4 is enlist the source of vitamin C and vitamin D. ये भी 2 बहुत important vitamins होते हैं. और vitamin C जो है वो हमें ऑरेंजेस, टोमेटोज, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड गुआवा यानी कि अमरूद से मिल सकती है, जबकि विटामिन डी एग योक, सनलाइट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है. ओके, आपने सबसे पहले हेडिंग मेंशन करनी है और वन साइड पे आप लिख सकते हो विटामिन सी एंड द अदर साइड यू कैन राइट विटामिन डी. और आपको याद रहे तो आपकी याद दहानी के लिए मैं बता रही हूँ कि विटामिन सी जो है वो आपके वूंड्स को हील करता है. जब आपको कोई चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. जबकि विटामिन डी जो है ये आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है और एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को. ऑलराइट, सो किड्स क्वेश्चन नंबर 5 इज लिस्ट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स. ऑलराइट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप है मिनरल्स. इसके सोर्सेज कौन से होते हैं बच्चों? सोर्सेज
याद रखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने मिनरल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। सो देयर आर 5 बेसिक मिनरल्स, ओके, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। कैल्शियम आप मिल्क, चीज़, योगर्ट और ग्रीनी लीव्स वेजिटेबल से ले सकते हो, एग से ले सकते हो, जबकि आयरन जो है वो मीट, लिवर, डेट, एप्पल इनसे ले सकते हो। आयोडीन जो है वो आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, फिश, सी वीट से ले सकते हो। फास्फोरस जो है वो मिल्क, चीज़, फिश, होल ग्रेन से ले सकते हो। और पोटेशियम जो है वो बनाना, ऑरेंजेस, पोटैटोज, टमाटोज, इन चीज़ों से आपको पोटेशियम मिलता है। और मिनरल्स जो होते हैं, किड्स ऑलवेज रिमेंबर, ये आपकी बॉडी में बहुत छोटी सी अमाउंट होती है जो रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी की तरफ से, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट का क्या मतलब है? सो किड्स, अनबैलेंस्ड वो डाइट होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल ग्रुप्स आपने अभी पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनमें से कोई एक चीज़ भी या एक से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक इंसान नहीं खा रहा, नहीं ले रहा, ओके। इसे हम अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं। सो यू विल राइट इट्स आंसर एज अ डाइट लैकिंग one or more essential group of food needed by a person is called unbalanced diet. So kids, question number 7 is table salt a mineral? क्या table salt जो होता है वो mineral है? So the answer is yes. Table salt is made from a natural mineral called sodium chloride और इसका जो सिंबल है दैट इज NaCl, ओके। सो ये आपने याद रखना है कि जो आप घर में नमक यूज़ करते हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl. नेक्स्ट कम्स लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट. कि बैलेंस डाइट क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो इट्स आंसर विल बी, सबसे पहले आपने बैलेंस डाइट की हेडिंग मेंशन करनी है. देन यू विल राइट अ बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals in the right amount to keep our body healthy, active and strong. Okay? इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी भी मैटर करती है, ऑलवेज रिमेंबर, ओके. तो ये जितना आपकी बॉडी रिक्वायर्ड करती है, अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो दैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्क्राइब सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट के और इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स फंक्शन, देन वी विल कम टुवर्ड्स द सोर्सेज. कार्बोहाइड्रेट का किड्स फंक्शन ये होता है दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू योर बॉडी. इट हेल्प्स इन डूइंग डेली वर्क लाइक स्टडिंग, प्लेइंग, राइट. It is the main source of energy for our body. Then comes carbohydrate sources. तो इसकी sources क्या हैं? Sources हैं wheat, rice, potato, maize, sweet food. Okay? Question number 3 is describe sources and functions of proteins. उसी तरह से पहले हम proteins का function discuss करेंगे and then we will come towards its sources. So function में क्या आ जाता है? That protein helps in the proper growth and repair of the body. Sources, they are found in meat, milk, eggs, pulses and fish. Proteins make our muscles strong and heal the wounds. State sources and functions of vitamins. तो vitamins के आपने sources and functions लिखने हैं. Kids always remember that आपके जो vitamins required होते हैं for your body, ये 5 types के होते हैं. Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin E and Vitamin K. ये 6 vitamins मिलके आपकी बॉडी की सारी जो रिक्वायरमेंट होती है vitamins की, इसको पूरा करता है. So vitamins are nutrients that help our body stay healthy and strong. Different vitamins have different functions. So vitamin A को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. इसके sources होते हैं कैरेट, स्पिनच, एग योक, मिल्क, मैंगोज. और इसका फंक्शन क्या होता है? दैट इट इम्प्रूव्स आवर आई साइट एंड कीप्स आवर स्किन हेल्दी. देन कम्स विटामिन बी. किड्स विटामिन बी के सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, एग्स, मिल्क एंड मीट. ओके, तो किड्स अगर आपको ये लगे कि आपके पास ये ऑप्शन ज़्यादा हैं एंड यू कैन नॉट रिमेंबर दीज ऑप्शंस, तो
आप इनके 2 या 3 मैक्सिमम जो हैं वो सोर्सेज याद कर सकते हैं। ओके, पूरी लिस्ट याद करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इसके फंक्शन क्या है कि विटामिन बी जो है वो आपकी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इट कीप्स नर्व्स एंड मसल्स हेल्दी। देन कम्स विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये हमें तमाम सिट्रस फ्रूट से मिल सकता है, जैसे ऑरेंजेस, लेमन, गुआवा, आंवला और टमेटोज़। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे वुंड्स को हील करता है और हमारी स्किन और हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। देन कम्स विटामिन डी। विटामिन डी के बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है दैट इज सनलाइट। तो सनलाइट, फिश लिवर ऑयल, मिल्क, एग योक, ये चीज़ें हमें विटामिन डी देती हैं। और विटामिन डी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी को कि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके और आपकी बोन्स और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बना सके। फिफ्थ विटामिन इज विटामिन ई। विटामिन ई आपको नट्स खाने से, सीड्स खाने से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से मिलता है और ये आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट और आपकी आईज को हेल्दी बनाता है। लास्ट इज विटामिन के, जो कि आपको फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि कैबेज खाने से, कैप्सिकम खाने से, इस तरह की चीज़ें खाने से मिलता है और ये आपके ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 5 of long question and answer exercise is explain the sources and functions of minerals. किड्स, हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि मिनरल्स की भी 5 टाइप्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, राइट? लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, राइट? सो मिनरल्स की आपने पहले हेडिंग मेंशन करनी है और आपने फिर बताना है मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, हेल्दी ब्लड एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शन. We get mineral from milk, meat, vegetable, fruit and salt. Our body need calcium, potassium, phosphorus, iron and आयोडीन इन स्मॉल अमाउंट. ओके, तो जैसे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इनकी बहुत स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी को, तो ये आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो प्रॉपरली कैरी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ फैट. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि जो फैट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और वो क्या उनकी सोर्सेज हैं. तो पहले आपने फैट्स की हेडिंग मेंशन करनी है. देन यू विल राइट फैट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप आवर बॉडी वार्म. दे आर फाउंड इन बटर, घी, ऑयल, मिल्क, नट्स एंड मीट. फैट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी ऑर्गन्स. ओके, next question is what is food pyramid? Food pyramid क्या है? Kids, as we have discussed it in our classrooms, that food pyramid is a diagram that shows which food we should eat more and which we should eat less. It helps us choose a balanced diet to stay healthy. ओके, तो ये जो फूड पैरामिड है ये हमें बताता है कि क्या चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए और क्या चीज़ें हमें कम खानी चाहिए. तो जो बेस होती है, जो सबसे निचला पार्ट होता है पैरामिड का, ये हमें सबसे ज़्यादा, इसमें हमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलते हैं और ये हमें खानी भी चाहिए सबसे ज़्यादा. और उसके बाद जो टॉप पे हैं पैरामिड के, फॉर एग्ज़ाम्पल केक, आइसक्रीम्स, स्वीट कैंडीज़, जूसेस वगैरह, ये चीज़ें हमें इनकी कंजम्पशन कम रखनी चाहिए अपनी बॉडी में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स. क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम वो जो तमाम 5 हमें ग्रुप्स दिए गए हैं फूड के, हमें उनमें से खाना चाहिए. So answer is eating from all food groups is important because each groups give us different nutrients. These nutrients help us grow, stay healthy, fight diseases and get energy. Okay, with this kids we have completed our short question answers, long question answers, and now
All right, kids. First sentence is a mineral found in table salt. वो मिनरल जो कि पाया जाता है सॉल्ट में, जो घर पे इस्तेमाल होने वाला सॉल्ट है उसमें, दैट इज इफ यू रिमेंबर सोडियम, और इसका पूरा नाम है सोडियम क्लोराइड, राइट? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. Kids, always remember that proteins are the building blocks of your body. Okay, a chart that helps in choosing food, that is food pyramid. Then comes a food that contains proper amount of all the essential nutrients for a person, that is called balanced diet. सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी वाले जो हमारे सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस, लेमन, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हमें खट्टी लगती हैं, उनको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं. ऑलराइट. डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी को हम गोइटर कहते हैं. ओके, सो किड्स, यू हैव टू यूज स्केल when you will complete this exercise on your books. Kids, next exercise is constructed response questions. First constructed response question is, what food can people eat to prevent them getting scurvy? Scurvy जो बीमारी होती है, इसको prevent करने के लिए लोगों को क्या खाना चाहिए? तो answer is, people can eat oranges, lemon, guava, tomato and other vitamin C rich fruit and vegetables to prevent scurvy. Question number 2 is, what food can people eat to prevent getting rickets? रिकेट्स से बचाव के लिए कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल, कौन से फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? People can eat fish, liver oil, milk, egg yolk and get sunlight to prevent rickets, rich in vitamin D and calcium. So kids, question number 3 is, what does body need the following for? तो ये आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन्स, और बताया, आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी बॉडी को ये क्यों जरूरी होते हैं. ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एनर्जी, फैट्स फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, बॉडी वार्मथ एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन, प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज. Then question number 4 of constructed response question is, a diet containing some nutrients too much and some too little is called unbalanced diet. राइट? तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा हो और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो, उसको हम अनबैलेंस्ड डाइट कहते हैं. अब इस स्टेटमेंट के साथ आपको जो मजीद क्वेश्चंस दिए गए हैं ABC की फॉर्म में, आपने उनके आंसर्स राइट करने हैं. So question A is, what can happen if someone takes unbalanced diet for a long time? क्या होगा अगर कोई इंसान unbalanced diet बहुत लंबे अरसे तक खाता रहे? Okay, so they may suffer from malnutrition, weakness, poor growth or disease. B is, what will happen if there is deficiency of iron in the food? अगर आयरन की कमी होगी तो क्या होगा? It can cause anemia, low hemoglobin, tiredness and weakness. Question number C, what will happen if there is deficiency of vitamin C? अगर vitamin C की कमी होगी तो क्या होगा? It can cause scurvy leading to bleeding gums, weak immunity and slow wound healing. So kids, last question of constructed response question is question number 5. Some people do not eat meat. कुछ लोग गोश्त नहीं खाते. This is a statement. अब आपको यहाँ पे भी 3 questions दिए गए हैं. So A question is, what should they eat to meet the deficiency of proteins? So kids, हमने पहले ये MCQs में डिस्कस किया था कि अगर हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए होता है तो it is very important to eat meat. ओके, जिसमें मटन भी आता है, बीफ भी आता है, फिश भी आती है, चिकन भी आता है. ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सब कुछ नहीं खाते, तो उन लोगों को क्या ऐसी चीज खानी चाहिए कि वो अपनी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की जो कमी है, इसको फुलफिल कर सकें. सो द आंसर इज, दे शुड ईट पल्सेस, विच मीन्स दाल, बीन्स,
beans, lentils, nuts, milk, egg, cheese, and soya beans, which are rich in plant-based proteins. Okay, so question number 2 is, how may they suffer if they take protein deficient food for a long time? क्या होगा अगर वो प्रोटीन डेफिशिएंट यानी कि प्रोटीन की कमी वाला खाना जो है वो ज्यादा टाइम तक खाएंगे? So they may suffer from poor growth, especially in children, weak muscle, slow wound healing, fatigue and low immunity. Okay? So हमेशा याद रखो कि आपको अपनी खाने में वो जो फूड पिरामिड है उसमें जितनी चीजें हैं उन सबको खाना चाहिए. Okay? So next is name 5 protein found in human body. ओके सो किड्स, हमने मिनरल्स को भी पढ़ लिया था, हमने वाइटामिन्स को भी पढ़ लिया था, हमने कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स को भी पढ़ा था. ठीक है, और हमें पता है कि इन सब के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं. तो जो चीज हमें नहीं अभी तक पता थी वो हमें इस पार्ट में पता चलेगी कि प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. 5 proteins found in human body are hemoglobin, insulin, keratin, कोलेजन एंड एंजाइम्स. ओके, तो ये इनके सोर्सेज भी डिफरेंट होते हैं, इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ हमसे ये पूछा है कि आपने 5 उन प्रोटीन्स का बताना है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. Kid Art Chapter number 3 is completed. Make sure you subscribe to the channel to get solved exercises on time.